राजधानी भोपाल में विगत दिनों कई सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। देश में मौजूदा परिस्थितियों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव श्याम सिंह मरकाम ने भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज देश में हालात जो बने हुए हैं वह किसी से छिपे नहीं हैं। लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। संविधान को न मानते हुए उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। उनके मंसूबों को हम कभी पूरे नहीं होने देंगे, चाहे वह कुछ भी करे। धार्मिक और किसी वर्ग विशेष को टारगेट बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके मकान तक तोड़े जा रहे हैं। वहीं आदिवासियों और दलितों पर भी लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इस देश की प्रथम नागरिक आदिवासी वर्ग की महिला है, जो देश के सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, लेकिन वे अपने वर्ग को भूल गए। उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस पर 2 शब्द भी नहीं बोले। इससे पता चलता है कि वह आदिवासी वर्ग की कितनी चिंता करते हैं। इसलिए उनसे हमें कोई अपेक्षा ही नहीं है। मैं श्याम सिंह मरकाम, राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश प्रभारी। सचिव जी, आज आप भोपाल में गांधी भवन में एक मीटिंग के दौरान उपस्थित हुए। किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? सेकुलरिज्म का बैठक में अभी शाम 6 बजे को हम लोग उपस्थित हुए। उसमें कई संगठन के लोग हैं और उसमें हमें भी आमंत्रित किया गया था। उसमें आज जो देश में घटनाएं घट रही है कि लोगों के ऊपर में एक धर्म के नाम पर उनके ऊपर में अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, किसी का घर तोड़ दिया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश का जो मामला था कि छतरपुर में और दमोह में कुछ अल्पसंख्यकों के साथ जो घटना घटी है, और साथ ही साथ देश में भी जो घटनाएं घट रही हैं, निश्चित तौर पर उस पर और सरकार यहाँ की जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय मोहन यादव जी ने, जो यहाँ राम और कृष्ण को मानेगा वही इस देश में निवास करेगा, इस तरह का जो उनका वक्तव्य है, निश्चित तौर पर इसका हम लोग निंदा करते हैं। क्योंकि भाई ये सर्वधर्म भारत के संविधान में सभी धर्म संस्कृति को मानने वालों का यहाँ व्यवस्था दी गई है, और उसी के तहत लोग यहाँ अपनी अपनी संविधान में जो अधिकार नहीं था उसके तहत लोग अपनी धर्म संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अब वहाँ पर इस तरह का बयानबाजी करके किसी का घर को तोड़ दिया जाना, किसी के घर में बुलडोजर चला देना, ये ठीक नहीं है और हम इसका निंदा करते हैं। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर अभी परिचर्चा चल रही है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी उसका विरोध करती है। सर, आपने भी कहा जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने ये सारी चीज़ें कही है, तो क्या लगता है ये जो क्राइम हो रहे हैं इसमें मतलब किन लोगों का श्रेय हो सकता है? क्राइम हो रहा है उसमें सरकार का ही हाथ है। सीधे सीधे सरकार को ही दोषी मानेंगे, क्योंकि व्यवस्था बनाने में सरकार का ही रहता है। कानून का पालन करवाना सरकार का, क्राइम रोकने में सरकार उन्हीं का काम है कि क्राइम कैसा रोका जाए। अब उसको उकसाएंगे कि आप यहाँ भारत के संविधान में जो प्रस्तावना में जो बातें लिखी हैं उसका परिपालन नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इस तरह एक दूसरे को बांट के राज नहीं किया जा सकता। आदिवासियों पर भी क्या अत्याचार हो रहे हैं?